लिमिटेशन को एक अगर हम बोले कि चेंज करना है इस वर्ड की जगह कोई और वर्ड यूज करना है तो व्हिच वर्ड विल बी यूजिंग? चैट पे बता दें ऑडियो बोलने जैसा आपको बेहतर लगे। assumption, simplification of reality. नहीं नहीं तुमने सब बोल दिया। नहीं नहीं assumption नहीं रही, बट देखिए रिस्ट्रिक्शन, sort of हाँ रिस्ट्रिक्शन एक restriction. अच्छा वर्ड हो सकता है। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। असल में जो लिमिटेशन का एक जनरली जो वो होगा ना रिप्लेसमेंट होगी, वही होगी कि why might this not be a good thing? Why might this not give us the good answer, the right answer? Why this process might fail? This process is limited to a certain extent in telling you the right answer. जो process है पूरा inflation calculate करने का, the process on its own is not sufficient to give you the right answer. Why? Because the process itself, जो हमने पूरी बातें की, बेस ईयर सेलेक्ट करें, कमोडिटी सेलेक्ट करें, प्राइस इंडेक्स सेलेक्ट करें, ये प्रोसेस इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। और इसमें assumptions क्या है बेसिकली कि सबसे बड़ी assumption कि सारे लोगों का एक ही वेट फॉलो हो रहा है, मतलब कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड जो है वो हम एक ही ले रहे हैं। तो जो assumption होती है, जैसे अरीबा कह रही थी कि जो assumption होती है किसी भी मॉडल की, वो उसकी लिमिटेशन बन जाती है। लिमिटेशन को रिप्लेस हम ड्रॉबैक से भी कर सकते हैं। Why might this not give you a right answer? ठीक है ना। तो अगर मैं बोले कि लिमिटेशंस से मुराद ये होगा, रिस्ट्रिक्शन भी एक बेहतर वर्ड है कि व्हाई इज इट रिस्ट्रिक्टेड टू टेल यू ओनली समथिंग अबाउट द होल थिंग, नॉट एवरीथिंग। और हमने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट लिखी थी कि all models, any model is as good as the assumptions it is making. Any model हमने कहा it is as good as the assumptions it is making. तो जितनी अच्छी assumptions होंगी, जितनी सही assumptions होंगी, जितनी सच assumptions होंगी, उतना ही सच्चा आपका आंसर आएगा। अब अगर आपने बोला कि भाई पाकिस्तान में लोग जो हैं वो पूरी 80% इनकम जो है वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं, लेट्स सपोज आपने बोल दिया तो, और आपका आंसर भी आ गया, तो क्या ये आंसर सही है आपके लिहाज से? क्या इन्फ्लेशन रेट सही निकालेंगे अगर आपने अज्यूम किया कि हम 80% इनकम स्पेंड करते हैं एजुकेशन पे? और No, sir. ये गलत, ऑब्वियसली गलत है, बिकॉज वी No. डोंट, है ना। तो अब अगर आपकी वेट्स ही गलत है तो आपका आंसर गलत आएगा। फिर सिमिलरली आपने बेस ईयर सिलेक्शन के वक्त में हो सकता है कोई मसला किया हो, इसको लिख लेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वेट्स की सिलेक्शन जितनी भी assumptions हैं उतने ही मसले हैं। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना आंसर करने का, लिमिटेशन पूछने का एक स्टाइल है एग्जामिनर का। वो सिर्फ इन्फ्लेशन रेट की लिमिटेशन नहीं पूछेगा आपसे, इन्फ्लेशन रेट की प्रोसेस की नहीं, वो लिमिटेशन किसी भी चीज की पूछ सकता है। आगे अभी हम पढ़ेंगे कम बहुत, एक दो थ्योरीज रह गई है हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की, तो उन थ्योरीज की भी लिमिटेशन पूछेगा। जिस भी थ्योरी, जब भी वो लिमिटेशन पूछे ना किसी भी चीज की, तो आपको पता हो कि यार आई विल स्टार्ट विद assumptions। assumptions क्या ली थी हमने, और वो assumption ट्रू नहीं होंगी तो वो लिमिटेशन होगी। if the assumptions are true, only then the answer should be right. If the assumption is not true, then the answer doesn't really make sense. तो आप इस पे कर सकते हैं वेट्स पे। दूसरा आप बेस ईयर की सिलेक्शन पे कह सकते हैं कि what if the base year was not select, what if the right base year was not selected, what if the base year that was selected was not a regular year, तो वो लिमिटेशन बन सकती है, उसमें प्राइस हो सकता है किसी वजह से कम हो। जी दोबारा जी रिपीट कर देंगे जो आपने अभी बोला है, दोबारा रिपीट कर देंगे जो भी आपने बोला। मैं बिल्कुल बोलता हूँ, लिमिटेशंस की बात करें ना बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ आपकी वॉइस लैग कर रही है। बता ओके यस ब्रदर, ठीक है, थैंक यू, ठीक है थाशर, थैंक यू। तो इसको लिख लें जरा सा, मैं जो बोल रहा हूँ, लिमिटेशंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट, ये लिमिटेशन ऑफ द प्रोसेस दैट गिव्स यू द इंटरेस्ट रेट। मैं ये इस पे टाइम थोड़ा ज्यादा इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज एग्जामिनर जो है आपके उनका एक तरीकेकार है
कि वो कभी कभार 8 मार्क्स के सवाल में डायरेक्टली इलिमिनेशन पूछ लेते हैं ऑफ एनीथिंग जो आपने सोची भी नहीं होगी। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको, इसमें स्टार्ट ऐसे करें कि अ मॉडल एनीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज एज गुड एज द assumption that is making। इकोनॉमिक्स में हम assumptions हमेशा लेते हैं, विदाउट assumptions we can not really form a model। और assumptions अगर अच्छी हैं तो मॉडल अच्छा है, assumption अच्छी नहीं है तो मॉडल अच्छा नहीं है। तो इसको लिख लें कि एनी मॉडल इज एज गुड एज assumption it is making। एक तो ये चीज है। और उसमें अब आप बोल दें कि लाइक वी अज्यूम दैट द वेट्स जो है वो पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि नहीं करते होंगे। हमने इससे स्टार्ट लिया, पर वो एक बार रिपीट करें ना। मॉडल like the weights we found out for the whole economy might not, the weights used in the process might not represent the whole economy। ये लिख देना, अभी बेहतर जवाब होगा। The weights used in the calculation of inflation rate might not represent the whole economy। सर आराम आराम से Okay अरीवा, क्या लिखा हमने लास्ट चीज बताए? The weights The weights used The in the weight used calculation in calculation of inflation rate Okay. might not be accurate। हाँ ठीक है मैं बोल रहा हूँ the weights used in the calculation of inflation rate might not represent the whole economy। लिख लिया? ओके अच्छा, दूसरी assumption क्या assumption थी हमारी जो कि गलत है? The base year might not be the correct year। The base year might be an irregular year। irregular का वर्ड हमने यूज किया था पहले भी। The base year might be an irregular year। सर जी आगे जैसे क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर जो पॉइंट हम उसको एक्सप्लेन करके समझाएंगे, मतलब विद एग्जांपल। हाँ एग्जाम्पल मैंने कहा था देखिए हमेशा जरूरी नहीं होती, लेकिन जैसे कि इन्फ्लेशन रेट की कैलकुलेशन पे अगर सवाल आ गया, ये हम दूसरे सवाल की बात करें, कैलकुलेशन हम कर चुके हैं ना, आप सब लिख चुके हैं उसको होपफुली। इन्फ्लेशन रेट की कैलकुलेशन पे सवाल आ गया तो एग्जाम्पल देना बेहतर है, बिकॉज हम जहाँ बहुत ज्यादा नंबर यूज हो रहे हो ना तो बेहतर एग्जाम्पल दे दें आप। ठीक है, इस सवाल में जरूरत नहीं है सच कोई खास एग्जाम्पल की, लेकिन आप चाहे तो दे सकते हैं, इसमें कोई मार्क्स कटेंगे नहीं आपके। ओके सर। एक्सप्लेन जरूर करना है अपने पॉइंट को अपने। ठीक है जी सर। ओके ठीक है, हमने ये दो बातें की हैं। अच्छा एक और बात जो कि हमने शायद पहले नहीं की थी कि, और शायद की थी हमने, कि अब फॉर एग्जांपल कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि किसी एक चीज की प्राइस में कंपेयर करना चाह रहा हूँ आज और लास्ट बेस ईयर फॉर एग्जांपल इज 2020। ठीक है, तो ये 2019 कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा गैप मिल जाए। तो आज की प्राइसेस जनवरी 2000 फरवरी शुरू हो गया, फरवरी 2021 कंपेयर टू फरवरी 2019। मसला ये आएगा कि जिन कमोडिटीज को हमने मान लिया कि कॉमन मैन बास्केट को रिप्रेजेंट करती हैं, उन कमोडिटी की प्राइसेस हम कहां से नोट करेंगे? आप समझे मेरी बात? क्या पाकिस्तान में हर चीज की सेम प्राइस है या सेम चीज की सेम प्राइस हर जगह? फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो कराची में जो आप पे कर रहे हैं फॉर दालें फॉर एग्जांपल, वही दालों की प्राइस लाहौर में डिफरेंट होगी, इस्लामाबाद में डिफरेंट होगी। कराची में अगर आप एक 100 यार्ड्स की बिल्डिंग को रेंट आउट कर रहे हैं
तो दैट वुड बी डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे भी डिफरेंस सिर्फ कराची के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हम रेंट के कहाँ लिखें? हम कराची डिफेंस का रेट निकालें, या हम कराची औरंगी टाउन का रेट निकालें, या हम लाहौर का रेट निकालें, या इंटीरियर में कहीं जाएं, वहां से हम रेंट। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एवरेज रेंट इन पाकिस्तान, देन द एवरेज वैल्यू ऑन इट्स ओन डजंट टेल यू मच। चाहे आपने सबको यूज किया हो और फिर एवरेज निकालो, क्योंकि वो बहुत डिस्टॉर्टेड वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसमें मसला ये है, लिमिटेशन ये है कि आप प्राइस देख कहाँ से रहे हैं। अगर आप प्राइस सिर्फ एक अर्बन एरिया से देख रहे हैं तो प्राइस ज्यादा होगी जनरली, रूरल एरिया में प्राइसेस थोड़ी कम होंगी जनरली स्पीकिंग। तो या तो आप फिर उसमें दो अलग अलग कॉलम बनाएं और बताएं कि दालें जो है वो रूरल एरिया में इतने की हैं और अर्बन एरिया में इतने की हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मसला क्या होगा व्हेनेवर यू सोचो ना, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने सिर्फ कराची का इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना है, सिर्फ कराची का, और हम बैठ के लेट्स से कि हमने डिसाइड कर ली कि 50 चीजें हैं जो कराची में हर बंदा यूज करता है। अब उनकी प्राइस मैं बोलूं, आप देखें पिछले साल की आती है, इस साल क्या है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा यार बहुत मुश्किल काम है क्या। बिकॉज इवन इन कराची वन सिटी देयर द सेम थिंग इज बीइंग सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और फिर आप इसको एक्सपेंड करें पूरे पाकिस्तान में, तो फिर कैसे होगा? तो और बड़े मसले आ जाएंगे। तो खैर, हमें मसले का हल इज नॉट आवर सिलेबस, हमें उसका हल नहीं निकालना, ना ही उसका हल कोई 100% पॉसिबल है। आपको कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है कुछ चीजों के लिए। तो हम सिर्फ, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये मसला है, बिकॉज दैट इज आवर लिमिटेशन। तो एक लिमिटेशन जो हम ऐड कर सकते हैं वो ये है कि सेम कमोडिटी इज सोल्ड at different prices in different places. Follow कर रहे? क्या बोला मैंने? Same commodity is sometimes sold. Sometimes का word use कर ले because हमने कहा economics में हमेशा हम एक सियासी जवाब देंगे. Same commodity is sometimes sold for different prices at different places. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके लिख के भेजना अगर आवाज आ रही है, क्लियर है, ये समझ में आ गई बात। और उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फर्दर। तो ऑब्वियसली कि using one place over the other might misrepresent the data. You know, choosing one place over the other might misrepresent the data. तो misrepresentation एक बड़ा मसला है। अगर डाटा ही हमारे पास misrepresented होके आएगा तो मसला है। तो आप इसको लिख लें, choosing one place over the other might misrepresent the data। ठीक है, तो एक ये misrepresentation वाली बात है। और वेट्स में एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ना, लोग जनरल प्राइस इंडेक्स में फर्क आएगा। एग्जैक्टली आपकी सारी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं फुली आप। बिल्कुल सही कह रही हैं, ठीक है ना। तो ये जो, अच्छा, ये लिमिटेशंस पे मैं वही फिर से बता रहा हूँ कि हम उसको इम्पोर्टेंटली क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको लिमिटेशन किसी भी मॉडल की बतानी आनी चाहिए। आगे मैक्रो में जितनी चीजें बढ़ेंगी, मैक्रो में नॉर्मली लिमिटेशन का काम नहीं होता, बट आगे हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे मैक्रो में, वो कि कहीं भी आपसे पूछ लेगा भाई इस मॉडल की लिमिटेशन क्या। ठीक है, ओके हो गया। और कोई आपके ध्यान में सर कोई और लिमिटेशन ऑफ द सेम प्रोसेस वी आर टॉकिंग अबाउट? जी सर, जिस तरह अगर आप जो कह रहे हैं ना अर्बन और रूरल एरिया के जो इन्फ्लेशन रेट अगर हम निकाल लें तो समस्या क्या है? अगर अलग अलग निकाल लें तो हाँ, समस्या ही क्या है? नहीं असल में वी नीड वन वैल्यू। हम कर एवरेज सकते हैं, गलत आएगा। हम कर सकते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन वी नीड वन वैल्यू टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान ना। अब बात समझ में आ रही? तो अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल पे जाएं और बोले इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान, तो यू विल गेट अ रेट फॉर दैट इज फॉर होल पाकिस्तान। तो यू कैन आर्ग्यू कि यार दिस डज नॉट रिप्रेजेंट कोई सी कुछ तंबकटू या कोई सा भी गांव जो वहां पे है, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत कम हुई है इससे। ठीक है, बट वही मैंने कहा ना, कॉम्प्रोमाइज करेंगे जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बिकॉज पूरे डाटा को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट लिख लें
एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट तो आप किसी भी लिमिटेशन में कर ही सकते हैं जनरली। ये वही वाली बात है जो मैं सर? कह रहा हूँ। जी, जी। सर कॉमन मैन्स बास्केट के अंदर भी कुछ एरर हो सकता है, एज उनके मतलब एग्ज़ैक्टली। गलत डिफरेंट कमोडिटीज जो कि इतनी इंपॉर्टेंट ना हो बिल्कुल उसको ठीक है। कंसिडर किया जाए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, एरर हो सकता है। और ये देखिए ना, बिल्कुल जो भी पूरा प्रोसेस है आप बोल सकते हैं यहाँ पे भी एरर आ सकता है, दिस कैन बी अ लिमिटेशन, बिल्कुल ठीक है। और आप इसमें एरर किसी भी तरीके का आप बोल दें कि बोलें कि भाई अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि मोबाइल फोन आना चाहिए कॉमन मैन बास्केट में, मोबाइल फोन आना चाहिए नहीं आना चाहिए नहीं आना कॉमन मैन चाहिए। बास्केट में? नहीं आना चाहिए। क्यों आना नहीं आना चाहिए। चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। हर बंदा नहीं यूज कर रहा, हम सर आम अब तो आदमी नीड कॉमन मैन यूज कर रहा है। नीड तो नीड की तो हमने बात ही नहीं की ना। हमने थोड़ी कहा ये नीड है या नहीं है, हमने कहा जो हर बंदा यूज कर रहा है वो आएगा। यस सर आएगा। तो आना चाहिए ना, आना चाहिए ना, जी आना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ आना चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज ऑब्वियसली जी एवरीवन इज यूजिंग इट ना। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये कौन सा मोबाइल रखें, मोबाइल फोन की क्या प्राइस रखेंगे? तो एटलीस्ट स्मार्टफोन तो नहीं हाउ रखेंगे। हाँ, अब देखिए ना, अब यहाँ डिबेट होगी। आप बात सर समझ रहे नहीं यार, हैं? बस ये स्मार्टफोन हाँ। क्या कहती है इधर से? हाँ, क्या हाँ, सर एक इंसान के पास 5 भी होते हैं और एक के पास सिर्फ नोकिया होता है, तो हम इस पे कैसे बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं? तो फिर हम इन्फ्लेशन सर रेट कैसे निकालें? लेकिन वो नीड तो फिर नहीं है ना हमारी, हाँ, नीड तो नहीं है, उस पे तो हमने पहली बहस खत्म कर क्योंकि दी ना। सर हमने उसके कहा देखिए, बगैर सर्वाइवल हमने है ये ना नहीं हमारा, कहा कि हम जनरल। हम सरवाइव कर सकते हैं उसके हाँ, बगैर। तो मैं कब कह रहा हूँ कि नीड है? मैं नहीं कह रहा कि नीड है, मैं नहीं कह रहा कि नीड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉमन मैन बास्केट, बिकॉज हर बंदा यूज कर रहा है ना। हमने ये थोड़ी कहा हम नीड्स को देख रहे हैं सिर्फ। हम इलेक्ट्रिसिटी को भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि शायद नीड ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी अ पार्ट ऑफ कॉमन मैन बास्केट, बिकॉज हर बंदा पे कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की जितने भी मसले हैं वो हर बंदा पे कर रहा है ना, तो वो सब तो आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, मोबाइल फोन, आपकी जो मोबाइल फोन के जो इंटरनेट चार्जेस भी आएंगे अब तो हर जगह, बिकॉज इंटरनेट इज अ कॉमन मैन गुड नाउ। अब मसला ये आएगा कि एक तो हो गया कि हम बोलें कि भाई ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो तो चले, तब भी हम कहीं ना कहीं एग्रीमेंट पे पहुंच जाएंगे। दूसरा ये कि अब आ गया तो अब उसकी प्राइस क्या लिखें? तो कुछ गुड्स की इतनी वैरायटी अवेलेबल होती है, और हर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर यूजिंग डिफरेंट वैरायटीज। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स, प्राइम एग्जांपल, उसमें गिविंग इट वन प्राइस इज नॉट रियली पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। तो ये लिमिटेशन बन गई ना, ये लिमिटेशन बन गई। आप eventually you will be giving a price, obviously you need to calculate the inflation rate, and वो प्राइस आप किसी अपने नॉर्मेटिव व्यू पे दे रहे होंगे, या हो सकता है आपके पास कोई डाटा हो, लेकिन आपको समझ में आ रही है बात में क्या कह रहा हूँ? तो बेसिकली आप ये लिख लें कि some goods have a lot of variety, example mobile phones, and giving it a price might not would misrepresent the data. Giving it one price would definitely misrepresent the data. ये बात समझ में आ रही है? And then that becomes your limitation. So some goods have a lot of variety, which is sold at different prices. Some goods have a lot of variety. आपको समझ में आ रही है? होपफुली समझ में आ रही है। इतना ही डिस्कशन का मकसद सिर्फ ये है कि आपको जरा सा दिमाग जो है वो क्लियर हो, खुले कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होगा। Some goods, क्या बोला हमने, have a lot of variety, which is sold at different prices. एग्जाम्पल लिख दे मोबाइल फोन्स, क्योंकि आपको याद रहेगा। गिविंग इट वन प्राइस, एक बार रिपीट करें। some goods have a lot of variety, which is sold at different prices. Example mobile phones. ठीक हो गया?
तो गिविंग एट वन प्राइस वुड मिसरिप्रेजेंट डेटा। मिसरिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट आप बार बार यूज कर सकते हैं। डेटा मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब कि सारी मेहनत जाया। डेटा ही मिसरिप्रेजेंटेड है तो फायदा ही क्या। ओके समझ में आ रहा है? ओके लिख के भेजना प्लीज। ठीक है बस थैंक यू जज़ाकल्लाह। अच्छा एक लास्ट चीज जो मैंने एक सवाल लिखवाया था लास्ट टाइम, इज इन्फ्लेशन ऑलवेज बैड, उसमें अभी तक के लिए आपको सिर्फ इतना ही बताना है जितना हमने डिस्कस किया है। उसको आप 12 मार्क्स का ना समझे, उसको आप 7-8 मार्क्स का समझ लें। जस्ट राइट द आंसर, डोंट केयर अबाउट द मार्क्स। ये आपको सिर्फ मैं चाह रहा हूँ आप लिखना सीख लें, जितना आता है उतना लिख लें। यकीन माने आपको जितना आता है उतना लिख लें, थोड़ा बहुत लिखें उस पर। और मैं आपको बेसिकली आंसर ये बता देता हूँ। हमने डिमांड पुल और कॉस्ट पुश को डिटेल में डिस्कस किया था क्लास में, लास्ट क्लास में हमने सैटरडे को भी। और तो डिमांड पुल जब भी होती है फायदा क्या होता है, इनकम बढ़ रही होती है, वो आपको ग्राफ पर दिख जाएगा। कॉस्ट पुश में प्राइसेस तो बढ़ेंगे ऑब्वियसली बिकॉज इन्फ्लेशन है, लेकिन इनकम भी कम होती है। तो कॉस्ट पुश हम हाँ बिल्कुल, तो कॉस्ट पुश ऑब्वियसली इज वर्स ऑफ, मेक्स अस वर्स ऑफ कंपेयर टू डिमांड पुल। डिमांड पुल कैन बी गुड, वो कैन बी गुड कैन बी बैड। ठीक है, गुड कब होगी जब इनकम बहुत ज्यादा बढ़ रही होंगी, तो थोड़ी बहुत अगर इन्फ्लेशन हो भी गई तो खैर है। सही है। कॉस्ट पुश इज ऑलवेज बैड बिकॉज वो दोनों बुरी चीजें कर रही है आपके साथ, महंगाई भी कर रही है और इनकम को भी कम कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है। और हमने समझा था पूरा कैसे। तो ये आप बोल सकते हैं कि कंक्लूजन कैन बी कि यार द इन्फ्लेशन का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो डिपेंड ऑन द कॉज एंड द टाइप ऑफ द इन्फ्लेशन दैट इज अकरिंग। ठीक है, ये समझ में आई है तो थोड़ा बहुत लिख के ले आएंगे कल इसके ऊपर। ओके के भेजना कि समझ में आ गई है, कल इसको लिख के लाएं, थोड़ा सा जितना भी समझ में आया लिख के लिए, बस मुझे दिखेगा आप लिख के आए। ठीक है किया हुआ है ठीक है, तो मुझे सही कर दिखाएगा। ठीक है बेस्ट, एक ओके भेज दे फिर हम खत्म कर रहे हैं क्लास को। अशर कोई तुम्हारे मैसेजेस सारे प्राइवेट आ रहे हैं, ऐसे नहीं आते। ठीक है थैंक यू देन, अल्लाह हाफिज।